अथ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। नारायण नारायण नारायण। गत अनेक सत्रों से हम जिस वैदिक ज्ञान को सीख रहे हैं वह हम क्यों सीख रहे हैं, उसका प्रतिपालन हमको क्यों करना है, उससे समाज की व्यवस्था को हम कैसा ठीक कर सकते हैं, हम जो सीख रहे हैं वो समाज उपयोगी कैसे होने वाला है, किन चीज़ों का वर्ण करने से, किन व्यवस्थाओं का अवलंब करने से, अनुपालन करने से हमने जिस कार्य को धारण किया है अथवा जिस ज्ञान को प्राप्त किया है उसकी यथार्थता कैसे हो सकती है। आने वाले निकटतम भविष्य में व दूरतम भविष्य में अगले 5 से 25 वर्षों के भविष्य में किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं, क्या क्या आवश्यकताएं समाज की है और उस अनुसार क्या आवश्यकता हमारी है, इस बारे में हमने कुछ सत्र चर्चा के किए। उसके अंतर्गत हमने देखा कि हम इस वैदिकता की ब्रह्म ज्ञान की परंपरा को केवल कर्मकांड करने के लिए अथवा पूजा पाठ करने के लिए अथवा भागवत सप्ताह करने के लिए केवल हम इसका वर्ण नहीं कर रहे, हम इसका वर्ण कर रहे हैं समाज का वैचारिक नेतृत्व करने के लिए। हम इसका वर्ण कर रहे हैं समाज का दृष्टिकोण यथार्थता में परिवर्तित करने के लिए। और इसमें 2 बातों की आवश्यकता है कि समाज की आवश्यकता के अनुसार हमारा प्रबोधन व कार्य हो और उस आवश्यकता को मध्य रखते हुए हमारे भीतर प्रस्तुतिकरण के जो परिवर्तन की मर्यादा में रह कर के आवश्यकता है उसका अवलंब हो। जैसे हम आजू बाजू के वातावरण में देखते हैं कि बहुत सारा वीआईपी कल्चर है, हम आजू बाजू के वातावरण में देखते हैं कि माया की ही माया है, बाकी सब तो मिथ्या है। इन सब बातों को देखते हुए जैसे मान लीजिए कोई कहता है अरे वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो बड़ा व्यापारी है, और फिर हम कहते हैं अरे वो देखो अपना काम करके भी वो अध्यात्म की बात कर रहा है अथवा वो पूजा पाठ कर रहा है। तो इस वाक्य में, इस चर्चा में महत्व किस चीज का हो गया? महत्व अध्यात्म का नहीं हो गया, महत्व उसके क्षेत्रीय ज्ञान का हो गया। और हम क्या कहते हैं, वह करके भी वो क्या, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। जब हम भी शब्द का प्रयोग
अध्यात्म के संदर्भ में कर लेते हैं तो एक्सेट्रा या अतिरिक्त चर्चा किस बारे में हो गई? अध्यात्म के बारे में हो गई। और मूल चर्चा या मूल प्रोत्साहन या मूल उसका जो कीर्ति है उसकी, उस व्यक्ति की, व्यक्तिमत्व की, वो किस संदर्भ में हो गई? वह उसके क्षेत्रीय ज्ञान के संदर्भ में हो गई। अब प्रश्न ये है कि जिस परंपरा का, जिस ज्ञान गंगा का, जिस कल्चर का, जिस संस्कृति का हम उदो उदो कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का बैनर लगा के हम काम कर रहे हैं, उस गीता जी के ज्ञान में जब भगवान ये कहते हैं कि सर्वोपरि ज्ञान कौन सा है? जड़ चेतन के ज्ञान का ज्ञान सर्वोपरि है, आत्मदर्शन का ज्ञान सर्वोपरि है। हे अर्जुन, यह जो मैं तुझसे कह रहा हूं यह अति गोपनीय है, त्वरित फल देने वाला है, धर्म अनुसार है, और बहुत सारे उसके विशेषण भगवान अर्जुन को बतलाते हैं। उसमें भगवान कहते हैं एक बात कि सर्व ज्ञान का यह राजा है, सर्व गोपनीयों का भी अतिशय गोपनीय यह ज्ञान है। 9वें अध्याय में, राजविद्या राजगुह्य अध्याय में, ये सब विद्याओं की राजा है, यह सब विद्याओं का राजा है यह ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मा परमात्मा का ज्ञान, जड़ चेतन का ज्ञान। फिर अगर यह, और भगवान यह भी वर्णन करते हैं कि इसको जानने के पश्चात और कुछ जानने जैसा शेष नहीं बच जाएगा। 7वें अध्याय में भी कहीं थोड़ा संकेत भगवान करते हैं और 9वें अध्याय में भी भगवान वर्णन करते हैं। तो अगर भगवान इस बात के लिए इतना स्पष्ट कहते हैं कि इसको जानने के बाद दूसरा और कुछ जानने जैसा शेष नहीं है, लायक नहीं है, अगर यह बात भगवान कह रहे हैं और अगर हम भगवान की बात को मानते हैं, तो उस बात का प्राधान्य छोड़ करके बाकी चीजें करने में कितना सार है, यह सोचने का विषय है। हम जो बात कर रहे हैं उसमें आवरण तो बाहर इस सब का है, पर अंदर से खोखलापन है। क्यों खोखलापन है? क्योंकि भगवान की बात को यथार्थ स्वरूप में हम मान नहीं रहे। बराबर है? अगर तुझ में भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है, चींटी में भी आत्मा है, श्वान में भी आत्मा है, सब में आत्मा है। एकनाथ महाराज का उदाहरण देते हैं कि वो उस श्वान के पीछे पीछे गए, बोले बिना घी के तू रोटी कैसे खाएगा? तो ये खाली चर्चा के लिए है क्या? आचरण के लिए नहीं है क्या? और अगर आचरण के लिए है तो सब लोग एक पंक्ति में क्यों नहीं बैठते? यथोचित मान सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है, पर क्या वह इस प्रकार के वीवीआईपी कल्चर से होना चाहिए? सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। प्रोटोकॉल होने चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। समय की सीमा होनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। पर मूल बात अगर छोड़ करके बाकी ही सब बातें होने लग जाएगी और आवरण अगर हमारा अध्यात्म का अथवा इस परंपरा का, कल्चर का, संस्कृति का ये सब होगा, तो काम कैसे चलेगा? कितने दिन तक चलेगा? मुख्य बात यह है कि काम यह परंपरा को, शास्त्रों को पकड़ करके ही होवे तो ठीक। जिस उद्दिष्ट से, जिस औचित्य से हमने कार्यों का संकल्प किया है, उसको छोड़ करके अगर बाकी बात ज्यादा हो जाएगी तो बात की यथार्थता नहीं रह जाएगी। वह उपक्रम तो हो जाएगा, पर उसका सातत्य कितना चलेगा, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक क्या है? आवश्यक यह है किसी भी स्थिति में सिद्धांतों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ न हो, अथवा सिद्धांतों का सबके लिए समान भाव से अनुपालन हो। नियम सबके लिए एक से हो,
तो सुशासन चलता है। परिवर्तन कठिन नहीं है, पर परिवर्तन के प्रति प्रतिकार ये बहुत कठिनता निर्माण करता है। अंग्रेजी में कहावत है, चेंज इज नॉट पेनफुल, रेजिस्टेंस टू चेंज इज पेनफुल। माने एक परिवर्तन हो रहा है, उसके प्रति लोग प्रतिकार करें, वो क्या हो जाता है, फिर वो तकलीफदायक हो जाए। वो परिवर्तन क्या है, कष्टदायक हो जाता है। अब यही बात हम सबके लिए भी लागू है। परिवर्तन का तो युग आया है, पर उस परिवर्तन को हम अपनी अनुकूलता के हिसाब से करना चाहते हैं। हम वो नहीं करना चाहते जो स्थिति की हमसे मांग है, हम वो करना चाहते हैं जो हमारे लिए तृप्तिदायक है। और इसलिए हमारे लिए नियम नियम और दूसरे के लिए नियम नियम नहीं, ये बात ठीक नहीं। इससे तंत्र नहीं चल सकते। इससे उपक्रम तो हो जाएंगे, समय बीत जाएगा, पर इससे तंत्र काम नहीं कर सकते। यंत्रणा ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अपनी समय सीमा में अपनी जितनी कैपेसिटी है, अपनी जितनी पात्रता है, अपना जितना अधिकार क्षेत्र है, उसके अंतर्गत हम जितना उसका अनुपालन कर सकते हैं वो ठीक हो जाएगा। और अगर हम अगले 25-50 वर्षों में स्वयं को इस भांति से देखते हैं, किस भांति से, इस प्रक्रिया के, इस तंत्र के भांति से देखते हैं, अगर हमारे पास कोई समाज उपयोगी उद्दिष्ट है, औचित्य है, धारणा है, कोई काम है, कोई लक्ष्य है, तो आज की हमारी आदत ये हमको 25-50 वर्ष बाद भी फल देने वाली होती है, सिद्ध होती है। इसके अनेक उदाहरण आपको आध्यात्मिक जगत में भी देखने के लिए मिलेंगे और आपको व्यवहारिक व्यापारिक जगत में भी देखने के लिए मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे परम पूज्य करपात्री जी महाराज, प्रातस्मरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय करपात्री जी महाराज, आप पूरी शंकराचार्य के भी गुरुजी, और बहुत आनंद की बात है कि अपने स्वामी जी ने उनकी सेवा की। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के सानिध्य में अपने परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने वास किया है, उनका सानिध्य उनको प्राप्त हुआ है। तो जब गौ सेवा के लिए स्वामी जी ने आंदोलन छेड़ा था, दिल्ली में सारा समाज एकत्रित हुआ था, और उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने गोलियां भी चलवाई, निर्मम हत्या हुई साधुओं की, छोटे छोटे बालकों की, माताओं की, और आंकड़ा सामने भी नहीं आया, सब कुछ गायब कर दिया गया, रिकॉर्ड से हटा दिया गया। स्वामी जी को जेल में रखा गया, उनको प्रज्ञा चक्षु बनाया गया। समझ रहे हैं हम कहने का तात्पर्य? इसके बावजूद स्वामी जी प्रयत्नशील रहते थे। प्रज्ञा चक्षु बनाया गया मतलब आंखें निकाल दी। हाँ, मैं देखा, नहीं देखा। भांति भांति के उनके साथ षड्यंत्र, उनको स्वामी जी की आंखें निकाल दी, ऐसा जो हमने सुना है। अच्छा। हाँ, भांति भांति से उनको कष्ट दिया गया। वो कैदी लोगों को छोड़ा गया उनकी हत्या करने के लिए। जेल में जो खूंखार कैदी थे उनको छोड़ा गया था स्वामी जी की जेल में, उनका वध करने के लिए। हत्या का षड्यंत्र किया गया, और उस सब से भी वे सुरक्षित जब बाहर आए तब भी खूब सारी समस्याएं थी। तब स्वामी जी के शिष्यों ने उनसे कहा, ये सारी बात कहने का जो है हमारा मानस ये है कि तब स्वामी जी के शिष्यों ने, सहचारियों ने कहा, स्वामी जी आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, आप अब आप अपने आश्रम में
अपना अपना साधना कीजिए बस। तब स्वामी जी ने खूब सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जब भगवान मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, तब मैं क्या उत्तर दूंगा? मेरा कार्य तो यही है ना, मेरा कार्य समाज को जागरूक करने का है, निरंतर इसमें लगे रहने का है। मैं अपनी सुविधा नहीं देख सकता, मैं अपनी सुविधा नहीं देख सकता। भगवान को क्या मैं उत्तर दूंगा? इतने कर्तव्य कर्मनिष्ठ वे थे, इसीलिए उनका नाम धर्म सम्राट हुआ। उनका भी लग्न हुआ था, महाराज विवाहित थे, परंतु फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि नीतिमत्ता से, सिद्धांतों से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं, चाहे कितना कष्ट सहन करना पड़े। अब यही बात भगवान ने गीता जी में कही है ना कि स्वयं का धर्म, कुलकर्णी जी, स्वयं का धर्म पालन करने के समय चाहे कितनी समस्या आ जाए, पर उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। व्यवहारिक जगत में, राष्ट्र हित में हमने इस सिद्धांत को जीते हुए किसको देखा है? हमने इस सिद्धांत को जीते हुए राजपूतों को देखा है, हमने इस सिद्धांत को जीते हुए मराठों को देखा है। चाहे कुछ हो जाए, उन्होंने रणभूमि में पीठ दिखा करके भागना स्वीकार नहीं किया। यह धर्म बोध, कर्तव्य निष्ठा बोध हमको करा के देने वाले ऐसे महापुरुष हमारे इतिहास में हुए हैं। और आदत की जो हमने बात की, का जो हमारा कर्तव्य कर्म है, किसी भी स्थिति में उस आदत को, उस बात को छोड़ना नहीं। ये हो गई धार्मिक और राष्ट्रीय जगत की बात। व्यापारी या व्यवहारिक जगत में भी आपको जितने बड़े बड़े उद्योगपति दिखते हैं, उनकी प्रत्येक की अपने कार्य के प्रति खूब निष्ठा है। अब वो कितनी धर्ममयी है, कितनी यथार्थ है, वो अलग बात है, पर उनके कार्य के प्रति जो निष्ठा है, उसके कारण उनके वो परिणाम है। अब उसको अगर धर्ममय करेंगे तो यथार्थता ज्यादा है, और अगर ऐसे ही करेंगे तो भौतिक जगत में तो खूब उसका परिणाम हो जाएगा, परंतु आध्यात्मिक जगत में उसकी कोई कीर्ति या उसका कोई कल्याण नहीं है। अब चयन हमको करना है कि अभी बढ़िया दिखने वाली तामसी वस्तुओं को हम वर्ण कर ले, या सात्विक जो है बातें वे कष्टदायक हुई तो भी हम धर्मपरायण हो करके उनका वर्ण करें, ये हमारे ऊपर है। हम कर्म का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु उसके परिणाम के भोग के लिए हम स्वतंत्र नहीं हैं। वो हम कर्मों के माध्यम से बंधे हुए हैं। इसलिए भगवान ने जो बात कही है उसको यथार्थ जीना है कि नहीं, इसका निर्णय करना होगा, या उसका ढोंग करना है, इसका निर्णय करना होगा, या उसके विपरीत ही आचरण करना है, इसका निर्णय करना होगा। और इस निर्णय से ही हमारा कल्याण होगा। हम जिस निर्णय का चयन करेंगे उससे हमारा कल्याण होगा। यथार्थ निर्णय करेंगे तो यथार्थ कल्याण होगा, और नहीं तो जैसे दुनियादारी चल रही है, लोग जीवन को भोग रहे हैं अपने पूर्वकृत कर्मों से, उनका अभी समय अच्छा है, पर अभी के कर्म जो है बेकार होने के कारण उनका आगे का परिणाम विपरीत होने वाला है। और स्पष्ट भगवान ने, अपने गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि रामचरितमानस में, कि जल चर, थल चर, नभ चर, जितने भी योनियां हैं, जितने भी प्राणी समुदाय है, सब में से किसी ने भी अगर अच्छाई का, भलाई का, वैभव का, संपन्नता का,
किसी भी प्रकार से अगर लाभ का अनुभव किया है, केवल और केवल भगवान की शरण जाने से, केवल और केवल भगवान की कृपा से किया है। तो अगर भगवान की कृपा से, भगवान की बात को मान करके ही अगर कल्याण होने वाला है, तो बाकी दुनियादारी से हमको क्या लेना देना। अल्प लाभ के लिए हम सिद्धांतों को ठुकरा दें, अथवा सिद्धांतों से विमुख हो जाएं, अथवा सिद्धांतों से समझौता करें, ये कहाँ का न्याय है। आज के फोटो आज रहेंगे, 5-25 वर्ष रहेंगे। अरे हमारे जाने के बाद हमारा फोटो हमारे घर में नहीं लगता है, तो क्या बड़ी बात करते हैं आप। तो ये सब इतिहास बनने में समय नहीं लगता है। इसलिए किस बात की प्राधान्यता होनी चाहिए, किस प्रकार की बातों का चयन होना चाहिए, अपने जीवन को एक उदाहरण के भांति किस प्रकार से हमको रखना चाहिए, ये हमारे ऊपर है। एक और हमारे पास उदाहरण है परम पूज्य प्रातस्मरणीय रामसुखदास जी महाराज, जो अपनी फ़ोटो लेने के विरोध में थे, किसी को अपनी फ़ोटो नहीं लेने देते थे। और एक और आज के अनेक जन हैं जो फ़ोटो में ही लगे रहते हैं, उसके बाहर उनका कुछ है ही नहीं। तो रामसुखदास जी महाराज फ़ोटो क्यों नहीं लेने देते थे? क्योंकि उनका यह मानना था कि फ़ोटो नश्वर वस्तु है। फ़ोटो में लगने के बजाय वो जो बात करें उसमें लगे अगर लोग, तो उनका ज़्यादा कल्याण होगा। व्यक्ति पूजा नहीं तो विचारों की पूजा होनी चाहिए। इस सिद्धांत के वे रहने के कारण वे जो कहते थे उसी का आचरण करते थे। अंग्रेजी में कहा है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, और इसी प्रकार से वे व्हाट यू प्रीच, प्रीच मने जो आप कह रहे हैं, जिसका आप प्रचार कर रहे हैं, प्रीच प्रचार, ऐसा आप याद रखिए। हाँ, PREACH। तो प्रैक्टिस मने वही कार्य करिए जिसको आप प्रचारित कर रहे हैं, और वही प्रचारित करिए जो इसका आप कार्य कर रहे हैं। और वो यथार्थ होगा, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव और शास्त्र सम्मत होगा, तो उसका परिणाम वैसा होगा, और विपरीत होगा तो विपरीत ही होगा। अब समय बहुत बलवान है, समय इतना बलवान है कि अभी चकाचौंध दिखती है सारे बातों की, पर समय उत्तर देता है, हमारे कर्मों का हिसाब देता है। इसलिए अब हमारे ऊपर है बात कि हमको किस मार्ग का चयन करना है। तो यही संदेश, आज का संदेश, कि गीता जी को सच्ची में हमको अगर जीना है, हाँ, गीता जी के सिद्धांतों को अगर हमको जीना है, तो हमको निर्णय करना चाहिए। दुनिया की चकाचौंध में न फंसते हुए जो यथार्थ है, जो शास्त्रीय है, जो सैद्धांतिक है, जो पारंपरिक है, जो हमको हमारे पूर्वजों से सच्ची में मिला है, उसी को कायम करना चाहिए। बाकी सीताराम कहना चाहिए। यही बात कह करके, आह्वान और अनुरोध करके अपनी वाणी को कीर्तन के स्वरूप में फिर हम विराम करेंगे। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। कुंडलिक वरदे श्री हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणी श्री ज्ञानेश्वर माऊली महाराज की जय। संत शिरोमणी श्री तुकाराम महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब जीवों की जय।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलो सनातन परंपरा की जय, अखंड भारत की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय, भक्तों और भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।